तो हम जाते हैं ये नए टॉपिक के लिए जो आपने कभी सुना नहीं रहेगा, पर प्रभु ने ये हमें प्रकाशन कुछ 12-13 साल पहले दिया हुआ था और हम भी दहाड़ रहे थे उस समय पर, हमें पता नहीं था इसका एक्चुअल मीनिंग और इसके लाभ। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। सबको जवाब देना पड़ेगा, जय यीशु, जय यीशु। ओके, आप अभी संसार में युद्ध देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं? तो ये आपको क्या लगता है, ये सांसारिक है या आत्मिक युद्ध है? सांसारिक युद्ध है, सही है क्या नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको लगता है आत्मिक युद्ध भी होता है? होता है क्या नहीं होता है? हाँ या ना? हालेलुया। आत्मिक युद्ध भी होता है और आत्मिक युद्ध इससे भी बड़ा होता है। इस संसार में दिख रहा है एक देश दूसरे देशों से लड़ रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, बहुत सारा लूटमार हो रहा है, पर इससे भी बड़ा युद्ध आत्मिक युद्ध है। हालेलुया, हालेलुया। एक चीज याद रखना है, परमेश्वर कौन है? आत्मा है। परमेश्वर कौन है? आत्मा है। शैतान कौन है? आत्मा है। स्वर्गदूत कौन है? दानव क्या है? कौन है? शैतान के दूत जो है वो भी तो आत्मा है, सही है ना? वो दानव है ना, शैतानी दूत। और मनुष्य कौन है? मनुष्य भी आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम इस संसार में है तो ये शरीर में हम है। हालेलुया। और हमारी जो लड़ाई है वो आत्मिक लड़ाई है। हमारी लड़ाई है वो आत्मिक लड़ाई है। और हमारी लड़ाई में आपको समझना है, जो दुश्मन है वो नजर नहीं आता, सही है क्या नहीं? अभी कल्पना करो, ये भाई के साथ मेरा अनबन हुआ है और हम एक दूसरे के दुश्मन हो गए। हालेलुया। अभी ये शरीर में है तो मुझे नजर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? तो अगर कुछ उल्टा कर सकता है या मैं उसके खिलाफ कुछ कर सकता है तो हम एक दूसरे को देख सकते हैं क्या नहीं? तो हम सावधान हो सकते हैं क्या नहीं हो सकते? पर हमारे जो दुश्मन है वो चोर है, डकैत है, लूटमार है और वो हत्यारा है। हालेलुया, हालेलुया। और वो दुश्मन है शैतान। कौन है? शैतान। कौन है? हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान का कार्य क्या है? जो ईश्वर के बच्चे हैं उनका नाश करना। अगर आप जाओगे, यूहन्ना का पुस्तक 10:10 में दिया है, चोर आता है चोरी करने, घात करने और नाश करने। चोर क्यों आता है? सब मुंह खोल के बोलेंगे, चोर आता है चोरी करने, घात करने और नाश करने। और प्रभु यीशु आया है जीवन देने और बहुतायत जीवन देने। तो चोर कौन है? चोर कौन है? शैतान। उसका काम क्या है? चोरी करना, घात करना और नाश करना। क्या उसका काम है? चोरी करना, घात करना और नाश करना। हालेलुया, हालेलुया। वो क्यों करता है? क्यों करता है? क्योंकि वो मनुष्य से जलता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर आप 2-3 दिन से जो सीख रहे हैं, क्या परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया कि नहीं? अपने जैसे बनाया कि नहीं? तो हम किसके बच्चे हैं? ईश्वर के बच्चे। क्या हमें प्रभु ने यहां पर सामर्थ्य दिया है कि नहीं दिया है? इस पृथ्वी पर अधिकार दिया है कि नहीं दिया है? तो हम ईश्वर के जैसे हैं और प्रभु ने स्वयं हमें यहां पर इस पृथ्वी के ईश्वर बनाए हैं। हालेलुया। समझ आया क्या नहीं आया? लिख लेना वचन, घर पे जाके पढ़ना। पहले यूहन्ना 10:10 लिखना, मैं वचन पे नहीं जाऊंगा क्योंकि समय जाएगा। दूसरा वचन है यूहन्ना का पुस्तक 10:34। संत यूहन्ना का पुस्तक 10:34, वहां पर लिखा है कि हम
ईश्वर के जैसे हैं और हम इस पृथ्वी के ईश्वर है। हालेलुया। समझ आया क्या नहीं आया? वचन लिखो, ये लाभदायक है। हालेलुया। एक और वचन लिखना, यूहन्ना 1:12, जहां पर हम यीशु के द्वारा ईश्वर के संतान हैं। यूहन्ना 1:12, जहां पर लिखा है हम यीशु के द्वारा हम ईश्वर के संतान हैं। हालेलुया, हालेलुया। भी प्रभु हमसे इतना प्रेम करते हैं कि प्रभु ने हमें ईश्वर के जैसे बनाया, परमेश्वर के जैसे बनाया। तो कैसा है? प्रभु ईश्वर है, उसके बाद मनुष्य है, उसके बाद कौन है? स्वर्गदूत है। हालेलुया। समझ आया क्या नहीं आया? तो प्रभु ने हमें स्वर्गदूत हमें दिया है हमारे सुरक्षा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई है क्योंकि शैतान भी चाहता है कि उसके राज्य बढ़े। सही है क्या नहीं? हालेलुया। इसलिए वो बहुत सारे कार्य करता है, शैतानी कार्य करता है, इससे लोगों को गुमराह करता है और अपनी तरफ लेता है और उसको गुलाम बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। और प्रभु का अनुग्रह है, हम उसके बच्चे हैं और प्रभु ने हमें सामर्थ्य दिया है, इसलिए हमें हर चीज में विजय हम हो गए यीशु के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। अभी परमेश्वर आत्मा है क्या नहीं? आत्मा है। जहां परमेश्वर है वहां पर छुटकारा है, जहां परमेश्वर है वहां मुक्ति है, जहां परमेश्वर है वहां विजय है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मानते हैं प्रभु यीशु यहां पर इस पृथ्वी पर आए थे? आए थे क्या नहीं आए थे? प्रभु यहां पर इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आए थे क्या नहीं आए? और यहां पर आके एक और रूप का वर्णन किया है, मेमने के रूप में आए थे। सही है कि नहीं? यूहन्ना 1, यूहन्ना, हाँ पढ़िए। यूहन्ना 1:29। यूहन्ना 1:29 कोई पढ़ सकते हैं तो अच्छा रहेगा। ये वचन ले लेना और थोड़ा सीरियस होना, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। 29, 1:29 को किसने बाइबल खोला? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1:29 वचन। जॉन 1:29। दूसरे दिन यूहन्ना ने ईसा को अपनी ओर आते देखा। दूसरे दिन यूहन्ना ने ईसा को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना, देखो ईश्वर का मेमना, जो संसार का पाप करता है। जो संसार का पाप हरता है, हरता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे यीशु का वर्णन किसके साथ किया है? मेमने के रूप में। सही है क्या? मेमने के रूप का। हालेलुया। तो क्या प्रभु यीशु यहाँ पर मेमने के रूप में आए कि नहीं आए? अरे आए कि नहीं आए? मुंह खोलो, आए कि नहीं आए? तो क्या ये हमारे लिए प्रभु यीशु आए कि नहीं आए? क्या उन्होंने हमारा पाप, हमारा श्राप, हमारी बीमारी, हमारी पीड़ा लिया कि नहीं लिया? क्या वो क्रूस पर हमारे सब बुराई उन्होंने क्रूस पर लिया क्या नहीं? क्या वो मरे? क्या मरे क्या नहीं? और तीसरे दिन क्या ईश्वर ने उन्हें जिलाया? हालेलुया। और अभी यीशु कहां पर है? अभी यीशु स्वर्ग में है, ईश्वर के दाहिने ओर आपके लिए और हमारे लिए मध्यस्थ कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु कहां पर है? अभी स्वर्ग में है, ईश्वर के दाहिने ओर विराजमान है। और वो क्या कर रहे हैं? हमारे लिए मध्यस्थ कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु हमारे लिए मध्यस्थ कर रहा है तो अच्छी बात है क्या नहीं है? हमें चिंता करना चाहिए क्या? हम तो आनंदित रहना चाहिए क्योंकि प्रभु हमारे लिए निरंतर मध्यस्थ कर रहा है। यीशु सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रभु
अगर आप प्रकाशन के पुस्तक में देखेंगे, प्रभु दोबारा आने वाला है। सुसमाचार में भी लिखा है क्या प्रभु दोबारा आने वाले, क्या आने वाले हैं कि नहीं आने वाले? तो कैसे आने वाले हैं? मेमने के रूप में आएंगे क्या शेर के रूप में आएंगे? किसके रूप में? ओहो, मैं सोचा शेर का आप बोलने वाले। मेमने के रूप में, मेमने के रूप में तो आए और उन्होंने हमारा पाप श्राप लिया क्या नहीं लिया? तो दोबारा क्यों आने वाला है वो? अभी वो मेमने के रूप में नहीं आने वाला है, क्योंकि आपका पाप पीड़ा सब कुछ ले लिया और आपको उद्धार दिया है। क्या आपको दिया है कि नहीं दिया है? तो अभी आए हो आप, अभी वो आने वाले हो। किसके लिए आने वाले? सबके लिए आने वाले, पर किसके रूप में आने वाले? शेर के रूप में आने वाले। सही के नहीं? अभी यहां पर जब प्रभु यीशु थे इस संसार में, जब प्रभु यीशु थे तो लोगों के साथ कैसे थे? नहीं, सबसे पहले तो मेमना किसका रूप है या उसका चिन्ह क्या है? निर्मल और पाप से मुक्त और क्या? सिर्फ मेमने का चिन्ह शांति और निर्दोष। और मेमने का क्या किया जाता है? क्या? बलिदान दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए पहली बार जब आए तब वो मेमने के रूप में आए। क्या उनका बलि चढ़ाया गया? उन्होंने कहा मैं खुद, किसी ने उनकी जान नहीं ली, लेकिन उन्होंने कहा मैं खुद अपनी जान देता हूं। हालेलुया। और उन्होंने बलिदान दे दिया अपना। सही बात है। अब दूसरी बार जब आने वाले किसके रूप में आने वाले हैं? सिंह के रूप में। हालेलुया, हालेलुया। अब ये कहां पर कहा गया है? बाइबल में कहा है ना, दूसरी बार वो सिंह के रूप में आने वाले हैं। अब सिंह, क्यों सिंह के रूप में आने वाले हैं? क्यों आने वाले हैं? क्या? ईश्वर बोले थे कि दोबारा जन्म नहीं मिलेगा, इसलिए हो सकता है कि इसी रूप में आए। किसके लिए आने वाले हैं? वो जो जीवित है और जो मरे हुए हैं उन पर क्या करने के लिए आने वाले हैं? न्याय करने के लिए आने वाले हैं कि नहीं? सुना नहीं है? आप लोग रोज बोलते हैं मिसा के समय, मैं विश्वास करता हूं, श्रद्धा घोषणा करते हैं कि नहीं? तो उसमें क्या कहते हैं आखिर में? वो आने वाला है जीवित और मृतकों के ऊपर न्याय करने के लिए। सही बात है। तो न्याय करना है तो किसके रूप में आने वाले हैं? सिंह के रूप में आने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु पहली बार आया तो मेमने के रूप में आया। सही बात है। और वो बलिदान देने के लिए आया। अब हम जो अपने रिश्ते में एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं? मेमने के जैसे रहते हैं या सिंह के जैसे रहते हैं? कैसे रहते हैं? सिंह के जैसे। भाई हम लोगों के साथ कैसे रहते हैं? दोनों रहते हैं, लेकिन अधिकतर हम किसके जैसे रहते हैं? और यीशु कैसे थे रिश्तों के जो रिश्तेदार है उनके साथ? लोगों के साथ कैसे थे? मेमने के जैसे थे। और हम कैसे हैं? सिंह के जैसे। तो शैतान के सामने यीशु कैसे था? सिंह के जैसे। हम शैतान के सामने कैसे रहते हैं? तो हम, कौन बोला शेर? कौन है भाई वो शेर? वो तो देखे शेर बोले पर अभी नए हाथ ऊपर कर रहे हैं। तो जहां हमको मेमना बनना है वहां पर हम शेर बनते हैं, और जहां शेर बनना है वहां मेमना बनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु। एक बात हमको याद रखना है, आध्यात्मिक दुनिया या आत्मिक दुनिया है, क्या वो दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती है। यह अदृश्य दुनिया है। तो इस दुनिया में हमको सब कुछ नजर आता है। सही बात है। लेकिन क्या आध्यात्मिक दुनिया में
कुछ भी ढक के रख सकते हैं? इस दुनिया में अगर हमने गलती भी किया तो हम उसको छुपा देते हैं, सही बात है। कुछ भी शरीर पे दाग भी है तो उसको हम ढक लेते हैं, सही बात है। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में वैसा नहीं है। आध्यात्मिक दुनिया में सब कुछ खुला खुला है। तो भले आपने यहाँ पर इस दुनिया में कुछ भी बुरा काम किया है, गलत किया है, यहाँ पर आप छुपाओगे लोगों की नजरों से, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया में सब कुछ खुला है। हालेलुया। हालेलुया। आप कितना भी छुपाने की कोशिश करोगे लेकिन वो फिर भी खुला है। अब यीशु जब पहली बार आया, उन्होंने, जैसे कि हमने सीखा, उन्होंने हमारे पाप, श्राप, बीमारी, गरीबी, बंधन, सब कुछ जो शैतान ने आदम से जो अच्छा चुराया और जो बुराई दे दी, वो सारी चीजों को यीशु ने क्रूस पे क्या किया? उसका नाश किया और हमको विजय दी कि नहीं दी। लेकिन हर बार वो क्या करता है? हमारे जीवन में आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नाश करने के लिए। और हर बार हम क्या हो जाते हैं? क्योंकि वचन का ज्ञान नहीं है, इसके वजह से हम शिकार हो जाते हैं। होते कि नहीं? तो वो अपना झूठ, देखो शैतान के पास, शैतान सामर्थ्यवान नहीं है, वो हमारे कदमों के नीचे है। लेकिन जब हम इस सत्य को नहीं जानते हैं, हम उससे डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर घड़ी आता है, उसके पास सिर्फ दो ही हथियार है, और वो है झूठ और धोखा। यही वो हर घड़ी आता है और वही हमको देता है। और जब हम उसके झूठ में विश्वास करते, जैसे एवा ने विश्वास किया, जब हम विश्वास करते हैं तो हम कौन बन जाते हैं? हम गुलाम बन जाते हैं, हम बंधन में बन जाते हैं। हालेलुया। तो भले यीशु ने हमारे लिए सब कुछ किया है, कुर्बानी दी है और हमारे लिए सब कुछ कमाया है, सब कुछ हासिल भी किया है, फिर भी हमारे इस नादानी की वजह से हम सब कुछ गवा बैठते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और भले ही हमको अधिकार दिया है, सामर्थ्य दिया है, सब कुछ दिया है, उसके बावजूद भी सब कुछ हम क्या कर देते हैं? दोबारा उसको शैतान के हवाले कर देते हैं, जब हम उसके झूठ में विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन खुशखबरी ये है कि यीशु ने हमको एक नया हथियार दिया है, और वो है दहाड़ने का। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु ने हमको ये एक नया हथियार दिया, क्योंकि यीशु भी कौन बन के आने वाला है? यहूदा का सिंह। इसके बारे में जिक्र किया है। हम जाते हैं प्रकाशना, बाइबल में सबसे आखिर किताब है प्रकाशना 5:5। पढ़िए और एक बात, प्रकाशना अध्याय 5 वाक्य 5। संसार का विजयी कौन है? संसार का विजयी कौन है? विजय कौन है? केवल वही केवल वही। जो यह विश्वास करता है। ये क्या पढ़ा? नहीं, ये नहीं। पढ़िए आप। इस पर वायुवृद्धि में इस पर वायुवृद्धि में वाय वृद्धि में एक ने मुझसे कहा, एक ने मुझसे कहा, मत रो, मत रो, देखो देखो, देखो यहूदावासी, यहूदा का सिंह, यहूदावासी, यहूदावंशी, युदावंशी, हाँ युदावंशी शेर, सिंह, दाऊद की संतति ने विजय दाऊद के संतति ने विजय पाई है। क्या विजय पाने वाले है? क्या पाली है? हालेलुया। तो यीशु का जिक्र क्या किया? यहाँ पर फिर से पढ़ना हो। प्रकाशना 5:5। इस पर वायुवृद्धि में एक ने मुझसे कहा, मत रो, देखो यूदावंशी दाऊद की संतति ने विजय पाई है। हालेलुया। तो यहाँ पर यूहन्ना क्या कहना चाहता है? हमें रोना चाहिए क्या? हमें विजय प्रभु ने दिया है। क्या हमें रोना चाहिए? हाँ,
क्योंकि यीशु के द्वारा हम विजय हो गए। सही है कि नहीं? हालेलुया। तो यहां पर क्या बोल रहा है? यहूदा का शेर जो है, दाऊद का पुत्र प्रभु यीशु, उन्होंने हमारे लिए विजय पाई है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु यहां पर अभी दोबारा आएगा तो कौन से रूप से आएगा? शेर के रूप से। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपने शेर को देखा है? देखा है क्या नहीं देखा है? हालेलुया। तो कैसे दिखता है? शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। सही है कि नहीं? हालेलुया। क्या वो ऊंचा है? क्या वो विशाल है? क्या वो ताकतवर है? अगर आप हाथी का और शेर का तुलना करेगा तो उसमें कौन ताकतवर है? विशाल कौन है? और ऊंचा भी कौन है? हाथी। पर शेर को क्यों जंगल का राजा बोला है? हाँ, क्या बोले? हिंसक, हिंसक है, खतरनाक है इसके लिए। वैसे तो बहुत अलग अलग जानवर भी है जो हिंसक है, खतरनाक है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों शेर को बोला गया है? आवाज है इसलिए? नहीं नहीं नहीं, शेर की तुलना कर रहे हैं। अभी हाथी जब शेर को देखता है तो क्या बोलता है? हाथी जब शेर को देखता है तो क्या बोलता है और क्या सोचता है? मेरा दुश्मन आया। सही के नहीं? सही के नहीं? पर जब शेर हाथी को देखता है तो मेरा भोजन आया। हाँ, इसलिए तो हाथी डरता है ना उससे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। शेर क्यों है जंगल का राजा? एटीट्यूड क्या बोल? रवैया। हालेलुया। शेर क्यों है जंगल का राजा? क्योंकि उसका एक एटीट्यूड है, उसका रवैया है। हालेलुया, हालेलुया। भले वो शक्तिशाली नहीं है, भले वो ऊंचा नहीं है, भले वो मोटा नहीं है, फिर भी वो जंगल को राज करता है। सही है? क्योंकि उसका एक रवैया है। हालेलुया, हालेलुया। जब शेर दहाड़ता है तो बताया गया है कि उसका दहाड़ तकरीबन 5 मील दूर तक पहुंचता है। कितना दूर? जंगल क्योंकि सुनसान है इसलिए आवाज पहुंचता है। 5 मील बोले तो तकरीबन 6 से 8 किलोमीटर दूर तक। अब कल्पना करो उसका आवाज कितना तेज है, उसका दहाड़ कितना तेज है। हालेलुया, हालेलुया। और जब शेर दहाड़ता है तो क्या होता है जंगल में? क्या होता है? डर का माहौल छा जाता है। शांति नहीं चाहता है, डर का माहौल छा जाता है। सही के नहीं? हालेलुया, हालेलुया। जब शेर का जो दुश्मन है या उसका शिकार है वो क्या होता है? वो आसानी से शेर उसका शिकार कर लेता है। सही के नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अभी यीशु का वर्णन किया है शेर के जैसा। क्या यीशु ईश्वर के पुत्र है क्या? नहीं है। क्या यीशु हमारे भाई है? क्या यीशु हमारे मित्र है? क्या यीशु हमारे गुरु है? हालेलुया। तो अगर यीशु हमारे गुरु है तो चेले का काम क्या है? यीशु के जैसे अनुसरण करना। तो अगर यीशु शेर के जैसे अभी आने वाले हैं, क्योंकि अभी वो शेर है, शेर है क्या नहीं है? हालेलुया। तो हमें क्या करना है? उसका अनुकरण करना है क्या नहीं? तो हमें भी उसके जैसे दहाड़ना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? शेर दहाड़ता है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक रेल में आपके आवाज का, आपके शब्द का कीमत है। प्रभु ने जब सृष्टि को रचा तो उन्होंने क्या कहा? शब्द कहा क्या नहीं? शब्द कहा क्या नहीं? तो जो आवाज है वो क्या से निकलता है? वो जो शब्द निकलता है कहां से? सॉरी,
मुंह से निकलता है वही आवाज है क्या नहीं आवाज? सही क्या नहीं? क्या वो शब्द में सामर्थ्य है क्या नहीं है? क्या प्रभु ने हमें उनके स्वरूप में बनाया क्या नहीं है? तो अगर प्रभु ने हमें उसके स्वरूप में बनाया है, हमारे अंदर किसका श्वास है? हमारे अंदर किसका आत्मा है? तो हमारे अंदर जो श्वास निकलता है उसमें सामर्थ्य है क्या नहीं है? उसमें चंगाई है क्या नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। जब मैं दहाड़ता हूं तब क्या होता है पता है? पवित्र आत्मा है वो मेरा आवाज लेता है और मेरे लिए लड़ता है। अभी ये जो लड़ाई है यह आत्मिक लड़ाई है, मानते हो क्या नहीं है? हमारी लड़ाई है, आत्मिक लड़ाई है। हालेलुया। वहां पर हमें शामिल होना है पर हमें लड़ना नहीं है। अभी जब हम दहाड़ते हैं प्रभु हमारा आवाज लेता है, दहाड़ लेता है और वो हमारे लिए लड़ते हैं। जब हम दहाड़ते हैं स्वर्गदूत हमारे आवाज लेते हैं और हमारे लिए लड़ते हैं। अभी आपने यहोशुआ का कहानी सुना है कि नहीं? जब उनको यरीको को कब्जा करना था, सुना है कि नहीं सुना? तो यरीको के जो दीवार थे वो चौड़े और मोटे थे कि नहीं? तो प्रभु ने क्या कहा था? यहूदियों से क्या कहा था? 6 दिन तक सिर्फ एक राउंड मारो और वो क्या करेगा? जो आगे जो है प्रभु के जो गाने वाले वो सिर्फ बाजा बजाएंगे। सही है कि नहीं? 7वां दिन वो क्या करेंगे? 6 राउंड मारेंगे और आखिर में जोर से चिल्लाएंगे। सही है कि नहीं? सिर्फ चिल्लाना था उनको। और जब वो 7वें दिन में 6 राउंड मारे और जब उन्होंने चिल्लाया, क्या हुआ? जो दुश्मन का जो दीवार है, इतना मोटा दीवार है, वो जमीन पे आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु ने उसे प्रार्थना करने को कहा क्या? नहीं, उनको तो चिल्लाने को कहा। सही है। और उनके यहूदियों के या इजराइलियों के चिल्लाने से वो विशाल जो दीवार है वो सब गिर गया। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही हमारे लिए ये आत्मिक युद्ध है और हमें युद्ध लड़ना है। लड़ना है क्या नहीं? लड़ना है, लड़ना है। पर इसमें हमें सिर्फ शामिल होना है, क्योंकि लड़ाई हमारी नहीं है, लड़ाई है पवित्र आत्मा की और लड़ाई है हमारे स्वर्गदूतों की। हालेलुया। वो हमारे लिए लड़ते हैं। हालेलुया। समझ आया क्या नहीं आया? हालेलुया। तो जब आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई बीमारी है, आपको क्या करना है? आपको पहले प्रार्थना कर सकते हैं या आपको कल्पना कर सकते हैं। उस चीज का आप कल्पना करो और सिर्फ दहाड़ो। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। क्या परमेश्वर राजाओं के राजा है? क्या हम उसके बच्चे हैं? तो हम कौन हो गए? युवराज युवरानी हुए। सही है क्या नहीं? हालेलुया। तो अगर प्रभु यीशु का वर्णन किया है यहूदा के शेर, तो हम क्या हुए? हम भी शेर हुए क्या नहीं? तो शेर के बच्चे दहाड़ते हैं क्या म्यां म्यां करते हैं? बिल्ली क्या करती है? कुत्ता क्या करता है? और शेर क्या करते हैं? और शेर के बच्चे क्या करते हैं? तो यहां पे कितने शेर के बच्चे हैं? यहां पे कितने शेर के बच्चे हैं? बस 4 ही हैं, बाकी बिल्ली के बच्चे। तो अगर आप शेर के बच्चे नहीं है तो आप किसके तो बच्चे होगे? क्योंकि अगर यीशु यहूदा के शेर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा कि नहीं आ रहा है? क्या यीशु यहूदा के शेर है कि नहीं है? हालेलुया। तो हम क्या हो गए? यीशु के भाई है कि नहीं? क्या हम यीशु के मित्र है कि नहीं? क्या हम यीशु के शिष्य है कि नहीं? तो हमें क्या करना चाहिए? हालेलुया। तो फिर से पूछो ये सवाल, कितने लोग यहां पर शेर है? सब नहीं है। हालेलुया। तो शेर क्या करता है? हालेलुया। तो अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आपको क्या करना है?
सबसे पहले उस समस्या पे ध्यान देना है, उसको कल्पना करना है या उसके लिए प्रार्थना करो और फिर दहाड़ो। जब आप दहाड़ते हो, आपका आवाज स्वर्गदूत लेते हैं, आपका आवाज पवित्र आत्मा लेते हैं और आपके लिए लड़ते हैं। समझ आया क्या नहीं आया? नहीं आया? आपने पुराने इसमें स्टार वॉर देखे कि नहीं? स्टार वॉर्स आते थे, बोलते हैं ना अंदर क्या बोलते हैं, हेवनली फाइट होते थे। आजकल आते नहीं है, पहले हमारे जमाने में काफी स्टार वॉर्स होते थे, लड़ाई होती थी। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जो लड़ाई है उसमें हमारे साथ परमेश्वर है, हमारे साथ है स्वर्गदूत। हालेलुया, हालेलुया। जहां परमेश्वर है वहां पे हार होगा क्या जीत होगा? हालेलुया, हालेलुया। और ये जब आप दहाड़ते हो, शेर के जैसे आप दहाड़ोगे, ये आपको आत्मा से दहाड़ना है। किधर से दहाड़ना है? क्योंकि लड़ाई कहां है? आत्मिक लड़ाई है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और शैतान आत्मा है। हम कौन है? आत्मा है। तो हमारा आवाज जो है दहाड़ना आत्मा से निकलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। जय यीशु। परमेश्वर एक महान योद्धा है, काफी जगह पे लिखा है। अगर चाहिए तो मैं वचन भी देता हूं, वचन लेना। वहां पे लिखा है परमेश्वर एक महान योद्धा है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? निर्गमन 15 वचन क्या है? तोंड उगते करून सांग ना, म्हाका येना ते. तर तू किती सांग? 15:3 है। नीति वचन 28:1 है। निर्गमन 15:3, नीति वचन 28:1, भजन संहिता 24:8। काफी सारे वचन है जहां पे परमेश्वर का उल्लेख किया है कि वो एक महान योद्धा है। यशाया, आइजाया जो है 42, 42:13। हालेलुया, हालेलुया। और एमोस है क्या? एमोस करके पुस्तक है, एमोस 3:8। काफी सारे वचन है, आपको लिखना है। योएल 3:16, योएल 3:16। यिर्मयाह का पुस्तक 20:11 से 14। हम ये सब ले नहीं सकते, उतना समय नहीं है हमारे पास। तो यहां पर लिखा है परमेश्वर एक महान योद्धा है। हालेलुया, सही है। ये घर पे जाके आप पढ़ लेना, कभी भी आपको रिफर करना है रिफर कर देना, या आप हमारे टीचिंग्स यूट्यूब में देख लेना, वहां पे डिटेल में आपको मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा जो टीचिंग्स है अल्फा मिनिस्ट्री में है, आप उसमें जाओ तो आपको ये सब टीचिंग मिलेगा। दहाड़ने का भी है, अन्य भाषा का वरदान का भी टीचिंग्स है जो हमने कल दिया था। उसके तकरीबन 100 लाभ है अन्य भाषा में प्रार्थना करने का, वो आपको वहां पर मिल जाएगा। हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। तो क्या हमें युद्ध में लड़ना है कि युद्ध में शामिल होना है? हमें युद्ध में शामिल होना है और जरूरी है। बगैर हमारे दहाड़ने से युद्ध प्रारंभ नहीं होगा। सही है, हालेलुया। जब हम दहाड़ते हैं, परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है जो हमारा आवाज लेते हैं, स्वर्गदूत है जो हमारे आवाज लेते हैं और हमारे तरफ में लड़ते हैं। और जहां पे प्रभु है वहां पे विजय है क्या नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। अभी एक बात आपको महत्वपूर्ण है, आपको समझना है। जब आप दहाड़ोगे शुरुआत में, और ये काफी बार हो सकता है, जब आप दहाड़ोगे शेर के जैसे दहाड़ोगे, ये हृदय से दहाड़ना है। जब आप दहाड़ोगे आपका गला चौक हो जाएगा, खांसी आ जाएगी। सुनिए सुनिए बराबर से। जब आप दहाड़ने
का शुरू करोगे तो आपका गला चोक हो जाएगा, आपको खांसी आ जाएगी, उल्टी हो सकती है, आंख से आंसू आ जाएगा, सही है, या डकार लेते हुए वो दुष्ट आत्मा निकलेंगे। कई प्रकार है जिसके द्वारा आप जो बंधन में हैं, आपके जो परिवार है बंधन में है, वो मुक्त हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। होता है क्या नहीं? आपके पूर्वजों में ने कुछ गलत किया है, या आपके पूर्वज जो थे, हमारे जो पूर्वज थे पहले, वो अलग धर्म के थे, सही है क्या नहीं? वो दूसरे भगवान के लिए, या वो क्या बोलते हैं, निसर्ग, क्या बोलते हैं, नैसर्गिक ध्यान करते थे, पूजा करते थे, सही है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। या आपके परिवार में किसने कोई तंत्र मंत्र किया है, आपके पूर्वजों में अगर कोई श्राप रहेगा, आपके दहाड़ने से आपको मुक्ति मिलेगी, आपके दहाड़ने से आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? जैसे आप दहाड़ना शुरू करेंगे तो आप क्या होगा, उसी समय आपके गले में खराश होगा, आपका गला चोक होने लगेगा, खांसी निकलेगी, खांसी के द्वारा निकालो, खांसी आने दो, जरूरी है। खांसी के द्वारा वो दुष्ट आत्मा निकलता है, आंसू के द्वारा निकलेगा, उल्टी के द्वारा निकलेगा, छींकते हुए निकलेगा, चिल्लाते हुए वो निकलेगा। समझ आए कि नहीं? कई चिन्ह है जो दुष्ट आत्मा आपके अंदर है, जो बंधन में आप है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। दूसरी बात है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको जब आप दहाड़ते हो तो यहां वहां नहीं देखो और हंसना नहीं है, यहां पर कोई मजाक नहीं हो रहा, क्योंकि बाइबल में लिखा है अगर आप प्रभु का या यीशु का मजाक करेगा तो चलेगा, और पवित्र आत्मा का मजाक बर्दाश्त नहीं होगा। सही है क्या नहीं है? हालेलुया। समझ आया क्या नहीं आया? समझ आया क्या नहीं आया? तो अगर आप नहीं दहाड़ोगे तो मुझे भी कोई परवाह नहीं है, आपको बंधन से नहीं निकलना है, आपके परिवार को छुटकारा नहीं देना है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये जो मौका आपको मिला है और प्रभु जो आपको सिखा रहा है, इसका लाभ आपको लेना है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी पॉइंट ऐसे है, क्या मन जो है वो चंचल है, सही है क्या नहीं? मनुष्य दो मन के है क्या नहीं? तो शैतान क्या करेगा, आपको कई विचार डालेगा, और बल्कि इस पॉइंट पे आपको डालेगा, अरे आप मत दहाड़ो, मत दहाड़ो, मत दहाड़ो। उसको पता है आपके दहाड़ने से आप युद्ध में शामिल होता है, उसको पता है कि आपके दहाड़ने से पवित्र आत्मा स्वर्गदूत आपका आवाज लेता है और आपके लिए लड़ते हैं, सही है? हालेलुया। तो शैतान आपके मन में बार बार विचार डालता रहेगा कि आप मत दहाड़ो। अभी आप किसके साथ है वो आपका चुनाव है। अगर आप शैतान के साथ है तो आप मत दहाड़ो, सही है। पर अगर आप प्रभु के साथ है, प्रभु आपके साथ है, तो आप दहाड़ो, आप देखोगे कितना परिवर्तन आपके आत्मिक जीवन में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। विधि ये है क्या, पहली बार जब आप दहाड़ते हो आवाज बहुत तेज होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आवाज तेज होने वाला है, चिल्लाना होगा, रोना होगा, चीखना होगा। यहाँ पे काफी लोग नीचे जमीन पे रेंगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उनको जो रेंगना है, जो अभिषेक में है, उनको रहने दो। अगर उल्टी होती है, आपको दौड़ना है बाहर और जाकर उल्टी करना है। आप बाहर जाके उल्टी कर सकते हैं, और वो उल्टी खाना नहीं होगा। ये उल्टी जो है, जो खांसी होती है ना, चिपचिपापन, बरगम जो होता है, वो ही निकलेगा। समझ आया क्या नहीं? या गंदा पानी जो है, हालेलुया, वो निकल जाएगा। होता है ना, जाने अनजाने कोई गलत आदमी कुछ खाने में दे देता है, हमको पता नहीं चलता, और हम भी जाते हैं, बहुत सारे अविश्वासी होके वहां पर जाते हैं। शायद आप लोग कोई पूजा में गए, उनके त्योहार में गए और उन्होंने आपको प्रसाद दिया, वो भी तो खाया रहेगा। सही है क्या गलत है? हुआ है क्या नहीं? हालेलुया।
हालेलुया। तो आपको दहाड़ना है। जब आप दहाड़ोगे खांसी भी निकलेगी, उल्टी भी होगी, आंसू भी आ जाएगी, चीखना चिल्लाना भी होगा। आपको आंखें बंद करना है, आपको आपके समस्या पे ध्यान देना है, कल्पना करना है और उसके अनुसार आपको दहाड़ना है। आपके दहाड़ने से आपको मुक्ति मिलेगी, आपके परिवार को मुक्ति होगी, आपके पूरे वंश को मुक्ति होगी। आपके दहाड़ने से प्रभु ना केवल आपको इस्तेमाल करेगा, आपके लिए अभी आप जैसे जैसे आगे दहाड़ते रहोगे, आपके दहाड़ने से प्रभु आपका आवाज लोगे और दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, दूसरों के लिए भी आप दहाड़ोगे। समझ आया क्या नहीं आया? तो आप यहां पर बैठे या आप जहां भी रहते हो, जब आप दहाड़ते हो, आप ना केवल अपने लिए अपने परिवार के लिए दहाड़ते हो, आप दूसरों के लिए भी दहाड़ते हो। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। कोई सवाल है? कोई सवाल है? हाँ या ना? है क्या नहीं है? अरे भाई कुछ तो आवाज दो यार। नहीं है ना? तो क्या हम शेर है क्या बिल्ली है? बिल्ली क्या करता है? म्याऊं। शेर क्या करता है? कैसे दहाड़ता है? बहुत अच्छे। और कहां से? आत्मा से, हृदय से दहाड़ना है। इसलिए मैं बोल रहा था थोड़ा सा सीरियसली होना है। आपको मजाक लगता रहेगा, ठीक है, हम भी मजाक में थोड़ा लेते, पर जब आप दहाड़ने लगेंगे तो आपका ध्यान सिर्फ प्रभु पे रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और अपने समस्या को ध्यान देते हुए दहाड़ना है। हालेलुया। तो सब खड़े रह जाएंगे। हाँ, तो अगर आप लोग कुर्सी को भी अलग कर दोगे तो अच्छा रहेगा। निकाल देंगे तो अच्छा है, क्योंकि कोई उल्टी करने लगेंगे तो फिर भाग तो सकते हैं। तो एक ही जगह पे स्टैक कर देना कुर्सी को, एक ही इसमें स्टैक करो, एक एक रो में।